है ना, एडुकेशन जो है ये बर्बाद हो रहा है। अभी सुना होगा मीडिया पे और देखता भी होगा न्यूज़ में, अभी एनटीपीसी और आरआरबी ना, ये सब क्या है। आज जो है लाखों बच्चा एक फॉर्म, अगर जो 700 की सीट बढ़ाया है, 700 750 का मतलब मानो ना 1000 के बीच का सीट है बीपीएससी में। बीपीएससी में कितना सीट भरा है? 1000 सीट है। भरने वाले स्टूडेंट कितना हुए पता है? कितना? 6.5 लाख के लमसम में, 6.5 लाख। अब इस बार जो है 10वीं के जो स्टूडेंट जो है 16 लाख 8,000 कुछ स्टूडेंट जो है अभी इस बार 10वीं का बोर्ड देने वाले हैं बिहार में। अगर जो 10वीं में हो ना, तो जिस वक्त तुम सोए हो, इस 16 लाख में कोई ऐसा वीर स्टूडेंट होगा कि वो जागे रहता होगा। जिस समय तुम समय को बर्बाद करते होगे, इस 16 लाख में तुम सोच रहे हैं हम अकेले पढ़ रहे हैं, अरे भाई 16 लाख पढ़ रहा है, 16-17 लाख पढ़ रहा है, और 16-17 लाख में एक से एक वीर पढ़ रहा है जो मिनट और सेकंड को भी जोड़ता है। तो इस स्तर पर अगर चलते हैं तो हम लोग कहाँ चल जाते हैं? पीछे पड़ जाते हैं। अभी तो कोरोना काल के बारे में तो समझ में आ रहा है, शिक्षा चौपट है। अभी भी देख रहे हो एनटीपीसी वाला सब वहाँ उतरा हुआ है मैदान जंग में, जिसके कारण अभी सुन रहा है विवाद में घिरे हुए कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर, जिसमें सुना होगा खान सर का नाम ना, उनका भी एफआईआर होने मतलब बोला गया है, एफआईआर हुआ या नहीं हुआ अभी तक पुख्ता सबूत कहीं नहीं मिल रहा है। उसके बाद गुरु रहमान हुए, रामांशु सर हुए, इस तरह से कितने भी हैं, विपिन यादव हुए, ये सब जितने भी महाशय सर जो हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, जो बच्चे को कॉम्पिटिटिव बैच को एक अव्वल रैंक में ले जाते हैं, दरोगा निकलवाते हैं, बीपीएससी निकलवाते हैं, यूपीएससी निकलवाते हैं, बड़ा बड़ा कंपटीशन फेस करता है, उस सब पर एफआईआर हो गया है कि ये जो अभी आंदोलन हो रहा है ना, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये सब का हाथ है। ऐसी बात नहीं है। अब मानो जिस फॉर्म को अभी तुम 9वां से 10वां से 6ठा से 7वां से पढ़ के जाओगे ना, कंपटीशन लड़ोगे, 5-5 साल बच्चे पटना में दिल्ली में बैठे हुए हैं कंपटीशन लड़ने के लिए। 5-5 साल से 5 साल, ये नहीं कि 5वां से 5 साल इंटर कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया और 5-5 साल कंपटीशन में दिया हुआ है। ग्रेजुएशन करने के बाद 5 साल बोल रहा हूँ मैं। अब किसी का एज एक्सपायर हो जाता है, वजह क्या जानते हो? जो अभी 2019 में फॉर्म निकलता है बिहार सरकार का, वो परीक्षा लेता है 2020 में, और जब 2020 में परीक्षा लिया जाता है तो 21 में रिजल्ट होता है। समझ रहे हैं ना? 21 में रिजल्ट होता है तो क्या होता है? 22 में एक ऑब्जेक्शन लगा दिया जाता है, कोई कारणवश इस बात को रद्द कर दिया जाता है। अब लो ये क्या करेगा? 1, 2, 3, 4 साल और एक दिन का भी लोग अपने दिमाग में अट्रैक्ट करके रखता है कि कल मुझे ये करना है। कोई आमदनी के ऊपर चलता है, सोचता है कल 1100 रुपये आएगा तो कल इतना रुपया का मैनेज इस तरह से करना है ना। तो विद्यार्थी भी अपने साल को इंगेजमेंट करता है, मैनेज करता है कि चल भाई 19 में अगर जो मेरी नौकरी 20 में हो जाएगा ना, तो 2020 में मैं अपनी शादी उदी करके सेटल हो जाऊंगा, ठीक। या 21 में मैं अपनी बहन की शादी कर दूं, या मैं घर बना लूं, या कर्ज है तो कर्ज तोड़ दूं। और ये सब गरीब स्टूडेंट जो होता है वो सब बर्बाद होते रहता है। और इसी लेके आज एनटीपीसी और ये जो रेलवे वाला जितना भी था सब कूद पड़ा है कहाँ? आंदोलन। पूरा तहलका मचा हुआ है, तोड़ फोड़ आगजनी सब कुछ हो रहा है हिंसात्मक रूप से। और ये वजह क्या होता है? हर चीज़ का टर्निंग पॉइंट आता है। क्या आता है? टीपी आता है, टर्निंग पॉइंट। तो टर्निंग पॉइंट यहाँ इसके लिए है कि अब क्या हुआ इसके साथ? स्टूडेंट उतर गया कहाँ? मैदान जंग में, आंदोलन पे। और उसमें क्या हुआ? असामाजिक तत्व जिसको कहते हैं, नेता टाइप का जो होता है ना, अराजकता फैलाने वाले,
बुम दुम करने वाले, जो बर्बाद करने वाले, जो मतलब जानबूझ के हंगामा करने वाले होते, अब वो स्टूडेंट के साथ घुस गए, तोड़फोड़ शुरू कर दिए। अब स्टूडेंट पर भी केस, और जिस इंस्टीट्यूट से स्टूडेंट जाता था वहाँ पढ़ने के लिए, उस पर भी केस होने की बात हो रही है। अब नेता जो सोया हुआ था, सब नेते लोग भी जाग गए हैं, मंत्री संतरी जितने भी हों सब, कुछ न कुछ बयानबाजी शुरू है। अब लो, आप स्टूडेंट जाओ, जब 10 साल मेहनत करके पढ़ा, देखो ये जिंदगी जो है स्ट्रगल है, संघर्ष है, हर वक्त तुमको संघर्ष करना पड़ेगा। अभी तुम 6, 7, 8, 9, 10 में हो गए तो भी संघर्ष करना पड़ता होगा, बगल वालों से, क्लास में, टीचर से, बहुत सारी बातें से ना। फिर जब आगे बढ़ते जाओ उतना स्ट्रगल, संघर्ष करना ही पड़ेगा, संघर्ष के बिना कुछ होने वाला नहीं। और संघर्ष करते करते जब अगली पायदान पर आया, उस पर भी संघर्ष। अब इसका टर्निंग पॉइंट क्या हो गया? लो, अब ये अपना केस में फंस रहा है। केस समझते हैं ना, एफआईआर इसका नाम पर हो जाएगा। जिसका एफआईआर हो जाएगा उसमें स्टूडेंट का नौकरी उकरी नहीं होगा। होता है? नहीं होता है। तो एक बात का ध्यान रखो, एक छोटा सा फार्मूला है, कहावत है, वक्त हर वक्त को बदल देगा ना। वक्त हर वक्त को बदल देगा, वक्त को बदलने के लिए थोड़ा सा वक्त दो। समझ रहे हो ना? वक्त को बदलने के लिए भी थोड़ा सा वक्त दो, हर हाल में सब कुछ सही हो जाएंगे ना। स्टूडेंट लोग अभी उग्रे हैं, फिर शांत हो जाएंगे, लेकिन इस बीच में क्या हो गया, वक्त को वक्त नहीं दिया जा रहा है। कुछ अराजकता तत्व आके क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी से ही स्टूडेंट लाइफ आप लोग जी रहे हैं, तो इस अराजकता आने से पहले आप लोग संभल जाओ। अभी जान रहे हो कितना वैकेंसी पढ़ने के बाद भी, वैकेंसी तैयार करने के बाद भी, खूब जहोजत पढ़ने के बाद भी नौकरी भी होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता, होता भी है। कुछ ये जो बोर्ड जो होता है, जिस चीज़ का बोर्ड हो, बीपीएससी बोर्ड, यूपीएससी बोर्ड हो, या रेलवे बोर्ड हो, एनटीपीसी हो, या जो भी बिहार सरकार हो, भारत सरकार हो, कोई भी हो, इनका रूल में कुछ चेंजिंग है। जैसे आप लोग समझते होंगे कि विद्यार्थी का कोई टाइम नहीं दिया गया है। चुनाव का टाइम जानते हो? चुनाव के बारे में, चुनाव का टाइम है कितना वर्ष के बाद? 5 वर्ष के बाद हर साल चुनाव होंगे, भले जैसे भी हो, जैसे भी हो, 5 वर्ष के बाद चुनाव होंगे। और लोग जीत हासिल करने वाले जीत भी हासिल करते हैं ना। लेकिन स्टूडेंट के वैकेंसी का कोई साल नहीं दिया गया है। और ये भी बता दिया जाए ना कि 5 साल के बाद आपका वैकेंसी आएगी और नौकरी होना ही होना है, आप इसमें निकल जाएं तो इतनी परेशानी नहीं होगी। अब देखो ना, 19 में भरा, 20, 21, 22, 23, इसमें भी क्या कहा, डज नॉट कहा। और 2022 में भी फिक्स रहता तो इतना परेशानी नहीं होता, लेकिन वो भी नहीं है। इसलिए पढ़ना है तो हमें नौकरी के लिए नहीं पढ़ना है, पढ़ना है अपने ज्ञान के लिए। इतना ज्ञान होना चाहिए जिस पर हम अव्वल हो सके। हर वक्त हम में कला रहेगा ना, कला, बुद्धि, दिमाग, पावर, तो धीरे धीरे सब बात सेटल हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि नौकरी से लोग जी रहे हैं। मेरिटोरियस स्टूडेंट है, बहुत सेक्टर है जिससे लोग जी रहे हैं, अच्छी खासे जी रहे हैं। एक नौकरी सेटल होने की बात है। किसी के समाज सेवी, समाज में सेवा करने के लिए आईएएस की तैयारी करते हैं कि हम सामाजिक स्तर पर अच्छा कार्य करें। उसमें भी बहुत नीचे वाले अफसर जो भी होते हैं, ऊपर वाले जो भी होते हैं, जानते हो कि भ्रष्टाचारी मतलब कि घूसखोरी पूरा तहलका मचा के रखा है। बिहार में ऐसा एक भी जगह नहीं है जहाँ घूसखोरी नहीं होता है, या भारत में ही कहो घूसखोरी एकदम परचम लहरा रहा है, झंडा। तो इस सब को देखते हुए हमको पढ़ना चाहिए। तो जो ही बारीकी से, ईमानदारी से काम कर। आज जो नेता जो सही से काम नहीं हो रहा, या अफसर जो सही से काम नहीं कर रहा, क्या वजह है? हम लोग, तुम लोग बजाओ। छोटे बच्चे बचपन से ही सही से काम करना सीखता ही नहीं है रूल्स से, तो आगे जाकर क्या करेगा सही से काम? आगे जाकर तो कोई दबाव ही नहीं है, सब तो एक ही जैसा हो जाता है। तो इसलिए अभी क्लास से ही, छोटे क्लास से ही क्या करो, फुल ईमानदारी से काम करो। तो फुल ईमानदारी मैंने क्या बताया, 8 में हो 8 घंटे, 9th में हो 9 घंटे, 10th में हो तो 10 घंटे,
11 12 में तो 11 से 12 घंटे पढ़ो, कम्पिटिटिव में भी जाओ, कंपटीशन में भी जाओ तो 11 से 12 घंटा पढ़ो। और पढ़ने की भी तरीका कॉन्सेप्ट क्लियर कर पढ़ना होता है। बहुत अब भर दिन 12 घंटा पढ़ लिया, चारों क्वेश्चन नहीं ऑब्जर्व किए तो क्या हुआ, वो भी बेकार हो गया ना। हम 8 घंटा पढ़े तो दिखाने वाला नहीं पढ़े, समझने वाला पढ़े। समझ रहे हो ना। तो इस आधार से चले तो हम ट्रैक बिछाए हैं 10वीं बोर्ड की कॉम्पिटिटिव करने के लिए, मतलब कंपटीशन करने के लिए। जब 16 लाख इस बार है स्टूडेंट, अगले बार बोर्ड में कितने होंगे सो हमको बताइए। 1% भी तो बढ़ना चाहिए, 2% भी बढ़ सकते हैं। 16 लाख मानो तो 17 लाख भी हो सकते हैं, 18 लाख भी हो सकते हैं, हो सकता है कहीं आबादी के हिसाब से चले तो 20 लाख भी हो सकते हैं। तो अब 20 लाख में तुम लोग कंपटीशन होने वाला, और उसमें भी रैंक होता है, टॉप होता है ना, एगो टॉप 10 होता है। टॉप 10 बुझते हो ना, ऊपर से 10 लिया जाएगा। अगर जो 10वीं बोर्ड में ऊपर से 10 रैंक तक जो भी होगा उसको टॉप 10 में रखा जाता है। अगर जो आप लोग को टॉप 10 में आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले घंटा को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, सेटिंग करना पड़ेगा, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, लाइन अप करना पड़ेगा। टाइम लाइन उसको कहते हैं, टाइम लाइन। इसको हम पूरा बारीकी से देखते हैं। तो महीना इसमें 12 होते हैं ना, 12 महीना हमें मिलते हैं। हम एक भी महीना का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तब हम दूसरा महीना के बारे में सोचेंगे। अब क्या करते हैं, सिलेबस पकड़िए, पढ़ना शुरू कर दिए। अरे भाई 1 महीना में तुम क्या पढ़े हो, 1 महीना में तुम क्या पढ़े हो इसका ऑब्जर्व करो ना। तो क्या ऑब्जर्व करते हो कि मैंने ये चैप्टर पढ़ लिया, मैंने ये चैप्टर पढ़ लिया, मैंने ये चैप्टर पढ़ लिया, मैंने ये फाइव कर लिया, मैंने ये बुक ख़त्म कर दिया। ऐसा नहीं करना है। हमें डेली का रूटीन के हिसाब से चलने के लिए फर्स्ट महीना के टारगेट बनाओ कि मुझे यहाँ से 1 से लेकर 10 चैप्टर तक को कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करना है, भले वो कोई भी सब्जेक्ट। टारगेट खुद अपने आप बनाओ, टीचर पढ़ावे या ना पढ़ावे उससे तुमको कोई मतलब नहीं। टीचर सिर्फ गाइडलाइन होते हैं, पढ़ना तुमको पड़ता है। खूब स्टार टीचर, खूब बड़ा टीचर है, खूब मेरिटोरियस टीचर है, खूब उनको आता है। क्या आपके परीक्षा में जाके लिखेंगे? लिखना किसको है जी? आपको लिखना है। तो आपको लिखना है तो काहे लिखिएगा, और कब लिखिएगा? जब आपके ब्रेन में ये बैठे रहेगा तब न लिख पाइएगा। तो लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टारगेट लेना पड़ेगा। हमको जहाँ तक पढ़ना है वो टारगेट लेना पड़ेगा। बहुत स्टूडेंट अभी 9th में भी होगा, 10वां का ना, 10वां बोर्ड का बुक को धज्जी उड़ा दिया होगा। धज्जी मतलब कि कोना कोना पर मतलब पहुंच गया होगा। कोई मैथ खत्म कर दिया होगा, कोई साइंस खत्म कर दिया, कोई इंग्लिश खत्म कर दिया, जिसका जो चॉइस होगा वो खत्म कर दिया होगा। अब कोई अभी तक 9th में ही है तो उसका 9th का सिलेबस नहीं खत्म हुआ होगा। समझ रहे हो? पहले देखते थे, बहुत दिन पहले एक कंपटीशन की भावना होता था स्टूडेंट में, और गार्जियन भी उस कंपटीशन को ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए कुछ कुछ कहते थे। कुछ मतलब क्या, उनका कहना होता था कि बाबू खूब कंपटीशन करो। पहले क्या होता था, गांव के बगल में कोचिंग वोचिंग इतना था ही नहीं, तो गांव के बगल में जो भाई चाचा कोई होता है ना रिलेशन, जो पहले 10वां इंटर कर लेते हैं, तो कोई होता है हर साल निकलता है। तो उस समय वो क्या करता था, बच्चे उनके यहाँ जाके बैठ कर पढ़ने की जिज्ञासा रखता था। अब क्या है, ना खुद पढ़ता है ना किसी से सलाह लेने की जिज्ञासा रखता है। और सबसे बड़ी बात है कि अब आजकल जो है सोशल मीडिया बहुत ही आगे बढ़ रहा है ना। तो यूट्यूब पर जाते हैं, तो आज क्या ये चैनल, आज क्या ये चैनल, आज क्या ये चैनल, आज के ये चैनल को चेंज करते करते उसका समय क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। पहले एक था दूरदर्शन चैनल था, टीवी चैनल, दूरदर्शन बुझते हो, डीडी चैनल, एक ही चैनल हुआ करता था, और उसी में वो न्यूज़ चैनल हुआ करता था। वही डीडी दूरदर्शन चैनल पर न्यूज़ देता था, उसी पर रामायण भी, कृष्णा भी, शक्तिमान भी,
फिल्म भी उसका टारगेट था कि शनिवार रविवार इतना बजे से इतना बजे फिल्म, इतना बजे से इस सीरियल का रूल, इतना बजे से ये, इतना बजे से इतना बजे न्यूज़। तो लोग टाइम से 8 बजे न्यूज़ है तो 8 बजे उस टीवी के पास खड़े हो जाते थे और बैठ के उस इंतज़ार करते थे न्यूज़ का, और बहुत बढ़िया से न्यूज़ समझते थे कि पूरा भारत में जो जो होता था ना टोटल एब्जॉर्व करते थे न्यूज़ को। अब क्या हुआ, इतना ना न्यूज़ चैनल हो गया है, प्राइवेट चैनल भी है, बेगूसराय सिटी हो गया, ये सिटी हो गया, वो सिटी हुआ, भारत टाइम्स हो गया, क्या क्या नहीं कौन कौन चैनल हो गया। कुछ फेसबुक पर चैनल चल रहा है, कुछ यूट्यूब पर चैनल चल रहा है, कुछ डायरेक्ट चैनल चल रहा है। अब इतना चैनल है कि कहीं से 20 बातें अगर जो किसी को पूछा जाए न्यूज़ के मैटर में तो कोई नहीं बताएगा। पेपर भी जो आता है, पेपर का हेडलाइन भी नहीं पढ़ पाता है लोग, जो पेपर बहुत महत्वपूर्ण है। पेपर पढ़ने से सादगी महसूस होती है। पेपर पढ़ने वक्त हलचल सुने हो, हल्ला सुने हो, और यूट्यूब या किसी पर चैनल पर आवाज़ सुनोगे तो क्या पड़ता है, हल्ला सुनाई पड़ता है, और उसमें सादगी होता है पढ़ने में। तो पेपर पढ़ना चाहिए। तो पेपर पढ़ने से आपको सादगी होगा। जितना आप लोग यूट्यूब पर किसी अदरवाइज पे काम करते हो उतना बढ़िया है कि आप एक पेपर लेके बैठ जाओ और एक एक बात को, पॉइंटेड बात जो आपके हित का हो, उसमें बहुत सारी बात होते हैं, और उसमें हित के वाले बात को निकाल के एब्जॉर्व करके सोचो समझो। हो सकता है अन्याय ही देख रहे हो पेपर में खूब, तो अभी से ही बदलाव लाने की कोशिश करो कि हम ये जो क्या करेंगे बदलाव लाएंगे देश के लिए। उसके लिए तुम अपना एम्बिशन रखो, उसको अचीव करो, ठीक। तो इस तरह से चलेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्या टारगेट रहा, क्या 1 महीना का टारगेट मैं खुद लिखूं और अगला महीना उसी का रिकॉर्ड तोड़ूं। पूरा एरिया में कवर करके मैं क्या करूं कि खुद लिखूं कि मैं इतना चैप्टर इतना तक मैं अपने ब्रेन में क्या करूंगा, एब्जॉर्ब करूंगा। और उसके बाद क्या करूंगा कि जब ये मेरा पूरा हो जाएगा गोल, तो मैं क्या करूंगा उसके और आगे लूँगा, खुद ही टारगेट लूँगा, खुद टारगेट को टॉप करूँगा। तब जाकर आप पढ़ सकते हो और टॉप 10 में आ सकते हो। और ना तो पढ़ने के लिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड इसके लिए पढ़ोगे तो कभी टॉप 10 में नहीं आओगे। तो ये टारगेट रखो अभी से ही, तभी जाकर क्या होगा टॉप 10 में आ सकते हो, ना तो नहीं आओगे। सबसे पहले ये रूल रखो। हाँ, मैं ये नहीं कहता खेलना बंद कर दो, हंसना बंद कर दो, रोना बंद करो, सब कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका भी टाइम टेबल रखो। इस टाइम के बाद करो, इस टाइम के बाद तुम जो करना है वो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टाइम को माइनस करोगे तो धीरे धीरे आज 1 घंटा माइनस किया तो 30 दिन में कितने घंटा माइनस, 30 घंटा। और 30 घंटा का मतलब आप समझ रहे हो 1 महीना का किसी इंस्टीट्यूट का फीस हो जाता है। 1 घंटा का इंस्टीट्यूट में ड्यूटी है, क्लास है, तो 1 महीना का फीस तेरा चल गया बर्बाद। उसी प्रकार से एक टाइम टेबल, टाइमलाइन बनाओ, टाइमलाइन बनाओ, उसको टैग करो, और टैग करने के बाद उसको क्या करो, फोकस करो, और इतना फोकस करो कि तुम्हारा 10वीं में टॉप 10 में नाम आना चाहिए। क्लियर?